राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं आपसे अनिरुद्ध का दूसरा विवाह जो बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ था उसका वर्णन करता हूँ, अतः ध्यान लगाकर सुनो। राजा बलि के ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर ने महादेव जी की कठोर तपस्या करके हजारों भुजाओं जितना बल प्राप्त कर लिया था। इस कारण बाणासुर अजय होकर संसार में राज्य कर रहा था। ये राजा परीक्षित, एक बार की बात है, बाणासुर महादेव शंकर जी से बोला, हे कैलाशपति, आप मुझे कोई ऐसा योद्धा बतलाइए जिसे युद्ध करके मैं अपनी भुजाओं का बल की परीक्षा कर सकूं, या आप स्वयं ही मुझसे युद्ध करने की कृपा करें। हे राजा परीक्षित, बाणासुर के मुख से इस तरह के वचन सुन महादेव जी बोले, हे दुष्ट बाणासुर, मैं तेरे इस गर्व को तेरे समेत अब ही चूर्ण कर देता हूँ। लेकिन तूने मेरी कठोर तपस्या करके ही मुझसे यह वरदान प्राप्त किया है कि जा, इस बात को सोचकर मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुझे यह ध्वजा देकर कहता हूँ कि जिस दिन यह ध्वजा स्वयं तेरे भवन से गिर जाएगी, उसी दिन बाणासुर तू यह समझ लेना कि तेरी भुजाओं सहित तेरा शीघ्र मार मर्दन होने वाला है। महादेव जी के मुख से यह सुनकर दैत्य बाणासुर ध्वजा लेकर अपने नगर शोणितपुर में आ गया और महादेव जी की दी हुई ध्वजा को अपने महल की चोटी पर लगाकर आनंद से रहने लगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। बाणासुर अपनी पुत्री उषा से बहुत प्रेम करता था। एक दिन की बात है कि उषा अपने महल में सुंदर सैया पर बहुत ही गहरी निंद्रा में सोई हुई थी कि उषा ने स्वप्न में देखा कि एक बहुत ही सुंदर युवक अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर उससे बातें कर रहा है। यह देख उसने जैसे ही यह उस युवक का आदर सत्कार करना चाहा, उसी क्षण उसकी निंद्रा खुल गई। उषा अपने स्वप्न को स्मरण कर कुछ विचार कर ही रही थी कि उसी समय उषा की प्रिय सखी चित्रलेखा, जो कि चित्र बनाने के बहुत ही दक्षत थी, वह वहां आ गई और उषा को किसी चिंता में डूबे देख बोली, हे राजकुमारी, क्या बात है, आज आप मुझे कुछ चिंतित दिखाई दे रही हैं। मुझे शीघ्र ही अपनी परेशानी बताइए। अपनी सखी चित्रलेखा की बात सुन राजकुमारी उषा बोली, हे सखी, आज मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर युवक देखा और मेरी उसी के साथ विवाह करने की इच्छा है, लेकिन उसका कुछ भी पता निशान नहीं जानती हूँ। अतः मैं चिंता में बैठी हुई हूँ कि यह उस युवक का पता कैसे लगाऊं। राजकुमारी उषा की बात सुन उसकी सखी चित्रलेखा सुंदर तुरंत बोली, हे सखी, केवल स्वप्न में देखे हुए किसी पर पुरुष से ही अपने आपकी विवाह करने की अटल प्रतिज्ञा सुन मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है। लेकिन तुम्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चित्रकला में निपुण होने के कारण ही मेरा नाम चित्रलेखा रखा गया है। इसलिए चित्र द्वारा पहचान लिया जाने पर मैं उसका पूरा पता बता सकती हूँ। और राजकुमारी जी, यदि आप आज्ञा देंगी तो मैं उसे यहाँ ले आ सकती हूँ। चित्रलेखा के मुख से यह बात सुनकर राजकुमारी उषा बोली, हे सखी, यदि तुम यह कर दोगी तो मैं सदैव तुम्हारे दासी की तरह सेवा करती रहूंगी। हे राजा परीक्षित, फिर चित्रलेखा राजकुमारी उषा को देवयज्ञ, गंधर्व और विद्याधरों के चित्र खींच कर दिखाने लगी, लेकिन उसमें कोई भी राजकुमारी उषा का स्वप्न स्वामी नहीं था। फिर चित्रलेखा ने भूतल के बड़े बड़े राजा महाराजा और राजकुमारों के चित्र बनाते बनाते जिस समय यदुकुल भूषण प्रभु श्री कृष्ण जी का चित्र खींचा तो राजकुमारी प्रसन्न होती हुई बोली, हे सखी, मुझे स्वप्न में दर्शन देकर मोहित करने वाला इन्हीं के वंश में मालूम पड़ता है, अतः तुम इन्हीं के वंश के चित्र खींच कर दिखाओ।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजकुमारी उषा के मुख से यह बात सुनकर फिर चित्रलेखा ने प्रद्युम्न का चित्र खींचा। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र खींचा तो उसी क्षण राजकुमारी उषा जी जोर से चीख कर बोली, यही है, यही है। हे सखी, मुझे स्वप्न में दर्शन देकर मोहित करने वाला यही युवक है। राजकुमारी उषा के मुख से यह सुनकर चित्रलेखा बोली, हे सखी, जग विख्यात पर ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात अवतार प्रभु श्री कृष्ण जी के पुत्र अनिरुद्ध जी का यह चित्र है। मैं शीघ्र ही इसे आपके पास लाने का यत्न करती हूँ। राजकुमारी उषा से यह कहकर चित्रलेखा अपना वेश बदलकर अपने वायुयान से द्वारका जा पहुंची और रात्रि के समय अनिरुद्ध को खोजती खोजती उसके महलों में जा पहुंची। जिस समय चित्रलेखा अनिरुद्ध के महल में पहुंची तो उस समय अनिरुद्ध गहरी निद्रा में सोया हुआ था। तो चित्रलेखा ने तुरंत ही उचित अवसर जान अनिरुद्ध को मूर्छित करने वाली औषधि सुंघाकर अपने विमान में लिटाकर शोणितपुर की ओर चल दी और फिर अनिरुद्ध को उषा के पहलों में ले जाकर उसे अत्यंत सुंदर सैया पर लिटा दिया। राजकुमारी उषा ने अपने महल में अनिरुद्ध को देख अपनी सखी चित्रलेखा से कहा, हे सखी, मैं आज से तुझे अपनी स्वामीन समझती रहूंगी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उधर ठंडी ठंडी सुगंधित द्रव्य पुष्प की भीनी भीनी सुगंध हवा लगने से निंद्रा में सोए हुए अनिरुद्ध की आंखें खुल गई। तो अनिरुद्ध ने आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखते हुए वहां पर खड़ी हुई उषा से कहा, हे बहन, क्या आप मुझे अपना और भवन का परिचय देने के साथ मुझे यह भी बताने की कृपया करें, मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है। अनिरुद्ध के मुख से यह सुन लज्जाते हुए उषा ने नेत्र नीचे कर बहुत धीमे स्वर में कहा, श्रीमान जी, मेरा नाम उषा है और मैं महाबली राजा बाणासुर की पुत्री हूँ और यह भवन मेरे रहने के लिए मेरे पिताश्री ने बनवाया है। यह हे यदुकुल भूषण, मैं स्वप्न में आपके दर्शन कर आपको अपना पति मान चुकी हूँ। आपसे इतनी स्वीकृति लेने के लिए आपको यह कष्ट दिया गया है। राजकुमारी उषा की मुख से यह बात सुनते ही अनिरुद्ध जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, वह कौन अभागा पुरुष होगा जो आप जैसी पतिव्रता को पाकर अपनी प्राणेश्वरी न बनाकर जीवन भर आपके कहे अनुसार न चले। इसलिए आप मुझे वापिस भवन पहुंचने की कृपया करें ताकि मैं वहां जाकर अपने पिता से विवाह के बारे में बात कर सकूं। यदि उन्होंने हमारी बात मान ली तो बहुत ही अच्छी बात है। आज की कथा में समाप्त करते हैं। कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।